वेलकम टू नॉलेज प्लेटर। दिस साइड गायत्री। तो हमने लास्ट क्लास में रैशनलाइजेशन ऑफ अ रियल नंबर पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मुझे सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ए और एन, यहाँ पे ए है हमारा बेस या एक्सपोनेंट और n जो है हमारा रेडिकल या फिर पावर। फॉर एग्जाम्पल 32 को फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो 2 है, 2 यहाँ पे क्या है? एक्सपोनेंट। ओके, 2 यहाँ पे है हमारा एक्सपोनेंट या फिर बेस और 5 है हमारा रेडिकल या फिर पावर। अब हम एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड आइडेंटिटीज देखते हैं, जिसमें ए एक रियल नंबर है हमारा और m और n है हमारे रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर m और n है हमारे रैशनल नंबर और a है हमारा रियल नंबर। a इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ओके, अब देखो a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n। जब बेस सेम है यहाँ पे तो देखो हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर m प्लस n। बेस सेम हो तो हम पावर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n विच इज़ इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। मल्टीप्लाई में हम क्या कर रहे हैं? पावर को ऐड कर रहे हैं और डिवाइड में हम पावर को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। a की पावर m, यहाँ पे a की पावर m और फिर होल की पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं? a की पावर m डॉट n। a की पावर m डॉट n लिख सकते हैं। a की पावर n, b की पावर n को हम लिख सकते हैं a b की पावर n। एंड फिफ्थ a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n विच इज़ इक्वल्स टू a बाय b की पावर होल n। अब देखो, फर्स्ट आइडेंटिटी को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 को हम लिख सकते हैं 2 5 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर 6 जो कि 64 है। ओके, आइडेंटिटी में मान लो 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 तो हम लिख सकते हैं 2 5 माइनस 1 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होता है हमारा? 16 होता है। ओके, थर्ड देखो, थर्ड आइडेंटिटी का एग्जांपल 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 की होल पावर 2 तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 डॉट 2 10 विच इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर 10 को हम लिख सकते हैं 1024। फोर्थ वन इज, जैसे हमने ले रखा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36। फिफ्थ आइडेंटिटी क्या कह रही है? 2 बाई 3 की पावर 2 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 9। ओके, NCERT एग्जाम्पल 21 का फर्स्ट पार्ट 2 की पावर 2 बाई 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 बाई 3। तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में क्या होती हैं? पावर ऐड होती हैं। तो 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 3, 2 एलसीएम लेते हैं 3 2 प्लस 1
एलसीएम लोगे यहाँ पे तो 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 3/3। 2 की पावर 3/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, आंसर क्या आ जाएगा 2। ओके, एग्जाम्पल 21 का थर्ड पार्ट, 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3 को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। 1/5 माइनस 1/3 7। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो 15, 5 को 15 से डिवाइड करोगे 3, और यहाँ पे 3 को 15 से डिवाइड करोगे 5। ओके, -2/15 इसका आंसर। आंसर क्या आ रहा है, 7 की पावर -2/15। ओके, एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है हमें। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर और होल पावर क्या है 1/2। तो आइडेंटिटी 3 क्या है हमारी, a की पावर m और इसकी पूरी होल पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m.n मतलब 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 मतलब 8 इसका आंसर। ओके, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इसलिए हम आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस करते हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम सिंप्लीफाई। 2/11 की पावर 4 मल्टीप्लाई 11/3 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 की होल पावर 3। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर सोचो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट हो जाता, इसलिए हम आइडेंटिटी की हेल्प से करते हैं। 2/11 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 11 की पावर 4 मल्टीप्लाई 11 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 3। अब देखो जो जिनका बेस सेम हो उन सारे नंबर्स को हम एक साथ लिख लेते हैं ताकि हम आइडेंटिटी लगा सकें। तो 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 11 स्क्वायर डिवाइड बाय 11 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब डिवाइड बाय 3 की पावर 2। बेस सेम है और पावर यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म में, तो हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं पावर को, 4 - 3, और ऐसे ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं 11 की पावर 2 - 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 - 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर 4 - 3 मतलब 1 मल्टीप्लाई 11 की पावर -2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। अब 11 की पावर -2 है तो डिनोमिनेटर में जाएगी तो 11 की पावर क्या हो जाएगी, +2 बन जाएगी। 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मतलब 6 और 11 का स्क्वायर 121। तो इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर है 6 डिवाइडेड बाय 121। आइडेंटिटी की हेल्प से ये कितनी ईजिली सॉल्व हो गया। ओके, 25 को 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2 और 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 होल पावर क्या है हमारी 3/5। 243 का एलसीएम लोगे तो हमारा आंसर 3 की पावर 5 ही आएगा। ओके, और हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4, 2 की पावर 4 की होल पावर 5/4 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब होल पावर क्या है हमारी 4/3। अब हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगाएंगे, a की पावर n होल पावर n को लिख सकते हैं a m क्रॉस n मतलब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। 2 से 2 कैंसिल, 5 का क्यूब, 5 से 5 कैंसिल, 3 का क्यूब,
4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 5, 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको। 5 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर क्यूब, 3 का क्यूब होता है हमारा 27 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 प्लस 4। 125 मल्टीप्लाई 27 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा, हमारा आंसर आ रहा है 3375 डिवाइडेड बाय 512, इसका आंसर। ओके, अब मैं थर्ड क्वेश्चन करा रही हूँ। a की पावर -1 डिवाइडेड बाय a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 प्लस a की पावर -1 डिवाइडेड बाय a की पावर -1 माइनस b की पावर -1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो a की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/a, और a की पावर -1 को हमने 1/a लिखा, प्लस b की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/b, प्लस 1/a, a की पावर -1 को 1/a और a की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/b। अब देखो 1/a प्लस 1/b का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा ए बी को a से डिवाइड करेंगे b, और ए बी को b से डिवाइड करेंगे a, प्लस 1/a एलसीएम लेंगे तो ए बी को a से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा b, और ए बी को b से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा a। 1/a डिवाइडेड बाय b प्लस a, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस 1/a डिवाइडेड बाय b माइनस a मल्टीप्लाई ए बी। ओके, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए बी डिवाइडेड बाय a अपॉन में आ जाएगा हमारा b प्लस a, प्लस ए बी डिवाइड बाय a अपॉन में आ जाएगा हमारा b माइनस a से a कैंसिल, b डिवाइड बाय b प्लस a से a कैंसिल, b डिवाइड बाय b माइनस a, विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस b प्लस a, b माइनस a को हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को b प्लस a से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा b माइनस a प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को b माइनस a से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा b प्लस a। अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस ए बी डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, प्लस माइनस कैंसिल, 2b स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका आंसर। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही।